नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस से हमने स्पेशली दूरी तथा चाल टॉपिक को 3 पार्ट में पढ़ने की बातें आपसे की थी, जिसमें प्रारंभ हमने ट्रेन संबंधित पोर्शन से किया। अगर आपने वो भाग नहीं देखा जरूर देख लें, क्योंकि इसके तीनों खंड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेन से भी सवाल आ जाता है मित्रों, कभी कभी हमारा नाव और धारा से सवाल आ जाता है, और कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट दूरी तथा चाल समय पर, जो कि मैं तीसरा पार्ट होगा हमारा अपलोड करेंगे। उस पार्ट में आप कंप्लीट जानकारी पा जाएंगे। इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ट्रेन और नाव धारा से एक सवाल और एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि मिनिमम 2 क्वेश्चन ये किसी भी एग्जाम में हमको उपलब्ध करा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडिंग की, जो रिलेट तो है चाल तथा समय से, लेकिन स्पेशली हम इसको हेडिंग डालेंगे नाव तथा धारा के प्रश्न। नाव तथा धारा के प्रश्न, ये हमारा टॉपिक होगा आज का। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं नाव तथा धारा की, तो इस टॉपिक के पहले पिछले में भी मैंने बोला था आपसे कि मैं बार बार बताऊंगा, ये आपको थोड़ी सी आदत बना लेनी है। चाल यानी कि स्पीड के 2 मात्रक होते हैं, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा अथवा मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी इनको आपस में एक्सचेंज करना पड़ता है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है कभी कभी, तो 5/18। वहीं पर एक एग्जांपल छोटा सा देख लें, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इसे लिख सकते हैं 36 गुणे 5/18 करने के बाद आगे मीटर पर सेकंड, यानी कि 18 गुना 36, 10 मीटर पर सेकंड इसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार उल्टा भी हो सकता है कि आपको मीटर पर सेकंड से कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ता है, तो आप उल्टा काम यानी कि 18/5 का गुणा कर देते हैं। यहाँ आप एक छोटा सा एग्जांपल रख सकते हैं। आप कहेंगे सर जी चलिए मान लेते हैं मेरी जो स्पीड थी वो मेरी है 25 मीटर पर सेकंड या 35 मीटर पर सेकंड चलिए है। ठीक है, तब आप कहेंगे सर 35 गुणे 18 बटा, अगर देखिएगा 18/5 कर दें तो 5 7 35 ये आ जाएगा, और इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में लिख सकते हैं। तो ये पहली बात तो चेंज करना हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम किसी नदी में जाएं तो उसमें धारा होगी, अगर उसमें धारा है उस धारा में वेग भी हो सकता है। धारा विहीन नदी में बात अभी मुझे नहीं करनी है, हमारे जो नाव और तथा धारा संबंधित है, मतलब उसमें बहाव मौजूद है, फ्लो कर रही नदी, कलकल जो आवाज आती है कलकल करते हुए बह रही है। तो ये मान लेते हैं एक परमानेंट आदत अपनी कि धारा की स्पीड हम दिखा लेते हैं v से। अब उसमें किलोमीटर में अगर आपको लेकर चलना तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में दिया हो तो मीटर पर सेकंड, ये आपकी चॉइस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मात्रक हटा देता हूँ और यहाँ पर एक नाव ले लेता हूँ। ये नाव भी हमारी है जिसकी अपनी निजी स्पीड है। निजी स्पीड जब मैं बोलूं तो इसका मतलब भी समझ लीजिएगा कि u किलोमीटर प्रति घंटा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये एक शांत जल होता तो उसमें हमारा जो नाव है वो u किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती, मतलब 1 घंटे में अगर मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं तो इसका सेंस हुआ 1 घंटे में u किलोमीटर। पर जब मैं इसी नाव को उठा लाया और एक ऐसे सिस्टम में रख दिया जिसमें नदी में बहाव था, और बहाव कैसा था v की स्पीड से, तो ऑब्वियस है ये सेम डायरेक्शन होने के नाते, एक ही डायरेक्शन में होने के नाते, ठीक है, इसका हेल्प करेगी। जैसे मैं दौड़ रहा था, ठीक है, और आप मेरे बगल में आया और हल्का सा धक्का दे दिया, तो ऑब्वियसली मैं भागाऊंगा जरूर, लेकिन मेरी स्पीड क्या होगी उतने देर के लिए बढ़ जाएगी। तो इसकी स्पीड को क्या करता है, ढकेल कर आगे की तरफ क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि परिणामी चाल यानी कि रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, तो जवाब होगा सर u प्लस। ठीक है, इसी केस में, अब इस केस को हम लोग क्या करते हैं, अनुप्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, अनुप्रवाह कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप आराम से इसके साथ बह रहे हैं, धारा की क्या कर रहे हैं, साथ बह रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, अनुप्रवाह, धारा की दिशा में। दूसरे केस में चलते हैं मित्रों, अगर यही आपका नाव ऐसे है और अब हमने एक ऐसी नदी में मूवमेंट शुरू कर दिया जो मेरी चाल के विपरीत बह रही, तो मैं नाव मेरी आगे जा रही है। आप इमेजिन करिएगा आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल जब चलाते हैं उधर से हवा चल रही हो तो क्या होता है,
आपकी साइकिल पीछे की तरफ क्या करती है, भागती है, आपको बल ज्यादा लगाना पड़ता है आगे जाने के लिए। लेकिन अगर हवा पीछे से आ रहा, आप इधर ही जा रहे हैं, तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में परिणामी चाल क्या हो जाएगा, जवाब होगा सर अब हो जाएगा u माइनस v। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, अंग्रेजी में इसे हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम और इसे बोलते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये दो चाल हमारी हो गई, एक अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, और एक डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो चलिएगा इसको फिलहाल मिटाते हैं, वो मुद्दा हमारे पास नहीं है। मेन है अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, हम वही सवाल लगाने वाले हैं वैसे भी। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अभी हम ट्रेन पढ़ कर आए हैं, तो ट्रेन में मैंने लिया था चाल, लेकिन आपको मैं याद कर रहा हूँ परिणामी चाल नहीं लिया था। वहां सापेक्ष, वहां दो पिंड चल एक दूसरे को ढकेल नहीं रहे थे, उनका दूर दूर तक कोई नहीं संपर्क था। एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है, कोई किसी को धक्का नहीं मार रहा। आज के केस में धक्का मारा जा रहा है, जिसके नाते आपकी चाल पर प्रभाव पड़ रहा है। शांत नदी में आप इस स्पीड से चलते, लेकिन इस नदी में आ गए तो जहां, जैसे मैं एग्जांपल के साथ बोलूं, अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा होता, आप समझ जाएंगे तुरंत, तो आपकी स्पीड आती है 1 घंटे में। 1 घंटे में आप कितना दूर चलते हैं, 3 किलोमीटर। पर अगर यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा वाली यही नाव लाकर मैं v यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाले धारा वाले में रख दूं, तो आपको 3 घंटा 3 किलोमीटर तो ये नाव खुद पहुंचा ही देता है, सक्षम था। पर नाव के को धक्का मारने के नाते धारा के कारण 2 किलोमीटर और इजाफा हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं 1 घंटे में आप कितना जा रहे होंगे, तो जवाब होगा 3 धन 2 यानी कि 5 किलोमीटर। इसमें आ जाए, इस केस में आप आगे जाना चाह रहे हैं, आपको धक्का लगातार मारा यानी कि आपके स्पीड को घटा रहा, आप आगे जाते तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर, पर नदी ने आपका, अगर उसका बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में आपको 2 किलोमीटर पीछे भेज दिया। तो मैं पूछूं 1 घंटे में कितना दूर आप जा पा रहे हैं, तो आंसर आएगा 1 किलोमीटर। लॉजिक समझ में आ गई। तो अब केवल रटने वाली कोई चीज है यहाँ पर, तो बस छोटी सी चीज, ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह। ठीक है, तो चलिए आइए ध्यान देते हैं। अनुप्रवाह में बहुत सीधी सी बात, अनुप्रवाह में शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अनुप्रवाह में नाव की चाल, नाव की परिणामी चाल बोले, नाव की चाल नहीं बोलेंगे, नाव की चाल तो फिक्स होती है। परिणामी चाल कितनी हो जाती है, u प्लस v। और आपका ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल अगर कोई पूछे, तो जवाब होगा सर नाव की परिणामी चाल हमारी u माइनस v होगी। परिणामी चाल कितनी होगी, u माइनस v होगी। ठीक है, बाकी पुराना फॉर्मूला आपका दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणे समय। अब इसका उपयोग करके आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आप आराम से किसी भी सवाल को यूज करके लगा सकते हैं। बस आपको यूज यही नई चीज करनी है कि अनुप्रवाह में पूछा गया है या ऊर्ध्व प्रवाह में, तो चाल के इस जगह पर, इस चाल की जगह पर यही आपको इस्तेमाल करना, परिणामी चाल। चाल के बजाय क्या यूज कर लेना है, परिणामी चाल। यहाँ ध्यान देने वाली बात, u क्या है, नाव की चाल, ध्यान दीजिएगा, बोट स्पीड, और v क्या है, धारा की चाल यानी कि स्टीम स्पीड। ठीक है, तो अब हम तैयार हैं सवाल लगाने के लिए। आइए एक छोटा छोटे सवाल कुछ लगाते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंट डेवलप हो। पहला सवाल है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आगे कहता है, तब धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चालों का, परिणामी चालों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, ठीक है, तो उस समय हमारा परिणामी चाल क्या होगा, तो जवाब होगा सर ये हमारा परिणामी चाल हो जाएगा u प्लस v, यानी कि 10 में 2 हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब नाव आपकी आगे और धारा पीछे, तब उस केस में परिणामी चाल। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी, जवाब है सर 10 में से 2 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रवाह में। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्व प्रवाह। तो चलिए जरा, अनुप्रवाह में परिणामी चाल, में परिणामी चाल बटे ऊर्ध्व प्रवाह में परिणामी चाल, बटे ऊर्ध्व प्रवाह में परिणामी चाल। ऊर्ध्व
प्रवाह में परिणामी चाल। अब बोलिए जरा, दोनों ही आप निकाल चुके हैं मित्रों। अनुप्रवाह में कितना हमारा 12, ऊर्ध्व प्रवाह में 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, आंसर हुआ 3:। अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है 1 मिनट, यानी कि परिणामी चाल दिया। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, नाव की चाल धारा की दिशा में, यानी कि परिणामी दिया है धारा की दिशा में, यानी कि हम इसे बोलते हैं अनुप्रवाह, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हुआ हमारा, अनुप्रवाह, ठीक है। अनुप्रवाह में कितना होता है मित्रों, u प्लस v हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल में लेकर रखा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार अगला लिखा है कि नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह में कितना होगा, तो जवाब होगा सर u माइनस v। कितना दिया हुआ हमको मित्रों, आगे ये जानकारी लिखा हुआ सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कहता है सर नाव और धारा की चाल क्या होगी, नाव का अलग बताइए, धारा का अलग। सेंस ये है कि आपको क्या बताना है, u कितना है और v कितना। मुझे नहीं लगता कि ये तकलीफ का विषय है, आप दोनों समीकरण ऊपर नीचे देख सकते हैं, अगर जोड़ लें तो v कट जाएगा, u मिलकर क्या हो जाएगा 2u, और 10 7 3 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप आराम से 2 से काट दें तो आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। u क्या दर्शाता है, नाव की चाल, तो आंसर है नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहेंगे सर 1 से, ठीक है, u की जगह क्या रख दिया 5, 5 धन v बराबर क्या 7, इसको उधर भेजा, v बराबर क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल 5 किलोमीटर घंटा, जबकि धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद कर रहे हैं ये सारे सवाल आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहे हो और आपको एंजॉयमेंट पैदा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मेन उद्देश्य है कि सवाल समझ में भी आए और विद एंजॉयमेंट आए, यानी कि एकदम हमारे सिर पर भार जैसा ना लगे, तब जाकर मैथ पढ़ने के अपने मजे, ठीक है। प्रीमिटिव पहले बनाइए, दिमाग को सेट कर लीजिए, फिर सवाल लगाना प्रारंभ करिए, आपको बहुत ही आराम से टॉपिक समझ में आ जाएगी। तीसरा सवाल पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। शब्द सुनिएगा, एक नाविक है वो धारा के विरुद्ध क्या करता है 15 किलोमीटर जाता है। तो चलिए एक नाविक लिया मैंने, प्रारंभ में वो धारा के विरुद्ध कितना दूर जाता है 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर इसे हमने ए लिखा, इसे हमने बी लिखा, फिर आगे क्या लिखा उसने, ये तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। अब यहां से मान लेते हैं उसकी किस्मत अच्छी है और धारा यहाँ तक नाव आया 15 किलोमीटर और यहाँ से धारा की दिशा पलट गई, ठीक है। अब ये धारा इस तरीके से उसको लेकर जा रहा है और हम कितने दूर गए 25 किलोमीटर की दूरी हमने तय की। उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। अगर मैं यहाँ पूछूं कि समय कितना लगा तो जवाब है सर 5 घंटा। यहाँ पूछा सर समय कितना लगा तो भी जवाब कितना आपका 5 घंटा। धारा का वेग तथा शांत जल में चाल कितना होगा, दोनों u और v की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहाँ u, यहाँ v, यहाँ u और यहाँ पर v। बहुत ही आराम से देखिए मित्रों, पहले इस पोर्शन में देखिएगा AB हमारे लिए क्या है, दूरी ही तो है। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, और मैं बार बार बोल रहा हूँ चाल का मतलब होता है परिणामी चाल से। तो AB दूरी कितनी दी गई है 15, चाल कितना यहाँ पर हमें मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो परिणामी चाल क्या होगी आपकी मित्रों u माइनस बी। तो यहाँ u माइनस बी और समय हमें कितना लग रहा है 5 घंटा, यहाँ 5 लगा दिया, 5 3 15। देखिए पहला इक्वेशन तैयार है, u माइनस बी बराबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पोर्शन में आते हैं। यहाँ देखिए b से हम c गए, फिर मैं बोलूंगा कि सर ये जो BC है ये दूरी ही तो है, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। फिर मैं बोलूंगा चाल गुणे समय, तो फिर यहाँ पर आएंगे हम दूरी, दूरी के जगह क्या यूज करने वाले हैं इधर देख लीजिएगा 25 और चाल गुणे समय, ठीक है। चाल गुणे समय, चाल का मतलब कितना है हमारा, तो जवाब है एक ही डायरेक्शन में इस समय है u v और v v, तो क्या हो जाएगा u प्लस
बी। और समय अभी भी कितना लग रहा है 5 घंटा, तो 5 बचे 25। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे के नीचे ले आइए और फिर आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए v से v क्या हुआ आपका कट गया, और फिर क्या हुआ हमें आराम से u और u मिलकर 2u, 5 3 8, ये कट गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ पूरे चैप्टर में मैं u का मतलब नाव की चाल मालूंगा शांत जल में, अंडरलाइन करिएगा, ये शांत जल में है, ठीक है। और ये होगा आपका v यानी कि धारा की चाल। तो ये 4 हो गया। अब इस मान को अगर आप 2 में रख लें, 2 से u प्लस v हमारा कितने के बराबर है 5, तो u की जगह हमने 4 रखा, धन v बराबर 5 लगाया, v बराबर 5 में से 4 गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन यहाँ देखिए बेहद बेहद कीमती है। जितना ही आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको लगाने में यहाँ मजा आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है किसी धारा की प्रवाह की चाल, किसी धारा के प्रवाह की चाल यानी कि v 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या लिखा है v 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आगे लिखा है एक नाव धारा के प्रवाह के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है, ठीक है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है। अब इसके पहले मैं आपको एक सवाल दूसरा कराऊंगा इसी फ्लेवर पर, जरा ध्यान से देखिएगा, इससे आपको बहुत ही क्लैरिफाई हो जाएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने ये सब बातें नहीं की, मैं सिंपली ये बोल देता हूँ इस तरीके से सवाल देखिएगा। हाँ ये रहा, एक शांत जल में नाव की चाल तथा नाविक की चाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है नाव की चाल शांत जल में कितना दिया है, ठीक है। दिया हुआ हमारा जल में नाव की चाल तथा नाविक में धारा की चाल, ठीक है। इस तरीके से नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव की, और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात और, इसके जगह नाव शब्द और दिया नाविक शब्द भी यूज कर सकता है, दोनों चीजें एक ही है, वहां कंफ्यूज नहीं होंगे, नाव की चाल या नाविक की चाल, ठीक है। उलझाने के लिए उन शब्दों को बदल देता है कि लड़के कंफ्यूज हो गए। नाव या नाविक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ए से बी तक जाते हैं और बी से ए आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार नाव ए से बी जाएगी, ठीक है, और एक बार फिर क्या करेगी बी से क्या करेगी ए की तरफ वापस आएगी, ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर उसने कुल 1 घंटा, कुल मतलब ए से बी जाया जाए और बी से वापस आया जाए, तो 1 घंटा 15 मिनट लगता है, तब ए से बी की दूरी क्या है, ए से बी की डिस्टेंस क्या है। तो चलिए डायग्राम हमने कंप्लीट किया, मान लिया धारा इस तरीके से बह रही है, नाव हमने लिया, नाव हमारी यू से जा रही है, ठीक है, सारे मान आपके पास हैं। फिलहाल जब ये जा रही होगी, अगर हम मान लेते हैं, ये देखिए इसमें मानने का सारा खेल है। इस सवाल में 2 चीजें आपको अपने आप साफ साफ नजर आ गई होंगी। वो क्या, जब नाव मान लीजिए ऐसे जा रही है और उसी की दिशा में अगर प्रवाह चल रहा है, तो यानी कि इधर से तो वो अनुप्रवाह में जाएगा, और उधर से जब लौटेगा बी से ए, इधर से लौटेगा तो धारा उसकी विरोधी हो चुकी होगी, यानी कि उधर से लौटते हुए ऊर्ध्व प्रवाह हो जाएगा। जाते समय अनुप्रवाह, लौटते समय ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, ये होगा। अब चलिए जरा यहाँ बताइए, पहले कंडीशन में हम बोले यहाँ परिणामी चाल कितना होगा, तो जो होगा u प्लस v, ठीक है, यानी कि हम 5 प्लस 3 जोड़ लेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस केस में देखिएगा जरा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका u और v उल्टा है, इसलिए यहाँ पर परिणामी चाल u माइनस v, 5 माइनस 3 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आराम से बताइए मित्रों, पहले केस में ab यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, तो चाल कितना है 8, समय का मालूम नहीं है t1, ठीक है। दूसरे केस में आए, उधर से इधर आ रहे हैं, इधर देखिएगा ये हो जाएगा BA, या इस BA को AB भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितना दूर A से B, यानी कि मैं कहूं अगर जितना दूर लखनऊ से कानपुर है, उतना ही कानपुर से क्या है लखनऊ, ठीक है। क्या डिस्टेंस बदल जाएगी, तो AB बोलिए या BA बोलिए, दोनों चीजें सेम है। तो इस स्थिति में हमारा इसको AB या BA दोनों चीजें सेम ही है। फिर वापस लिखा सर दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब की बार चाल कितनी है मित्रों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या सेम समय लगेगा, पहली बार 8 से चल रहे थे, अब 2 से, तो अभी से समय बढ़ जाएगा। अभी मैंने फिलहाल उसको नाम दे दिया T2,
वो अब हमारा अगर मैं पूछूं कि सर T1 कितना होगा तो जवाब होगा सर AB बाई क्या 8 होगा, मतलब जाने में लगा समय, उधर से लौटने में लगा समय T2 बराबर हो जाएगा AB बाई 2, ये लौटने में लगा समय हमारा हो जाएगा। तो अब मैं पूछूं कुल समय आपको कितना लग रहा है, तो जवाब होगा सर कुल समय हमारा लग रहा है T1 प्लस T2 जो दिया है 1 घंटा 15 मिनट। अब जरा वापस आइए, T1 का मान AB बाई 8 है और T2 का मान AB बाई 2 है, हमें निकालना AB ही है, हमारे सवाल में यही पूछा है A से B की दूरी क्या है, तो बराबर क्या है 1 घंटा और ये देखिए 15 मिनट, सारा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, 15 मिनट है ये घंटा है, दोनों में मेल मिलाप नहीं होगा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, 15 चौक का 7। अब इधर देखिए जरा, ए बी हुआ तो साहब कॉमन और 2 और 8 का लसापा हो गया 8, 2 चौक का 8। इधर देखिए जरा 1 और 4 का लसापा 4, 4 धन 1, तो ये ऊपर 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, कट गया 4 दूना 8, इसको उधर भेज दीजिए, आंसर आ गया ए बी बराबर क्या है 2 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका जिसमें हमने दोनों की मिक्सिंग कर ली है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये नाव और धारा के विभिन्न प्रकार के सवाल जो कि मैंने आपको इस सवाल में समझाए आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ गया हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए मित्रों, आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर आ जाएगा। इसमें ये 5 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपके सामने पुटअप कर दिए हैं। तो एंजॉय करें, लगाएं और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, और मजा आने पर याद रखे रहिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एटलीस्ट ना भूलिएगा। बाकी जिम्मेदारी के नाम पर तो सर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक शेयर फेसबुक पर अच्छा समझ में आने के नाम पर। धन्यवाद।